Okay, class. So, class, let's start this course. Yeah, so let's start with the course related with this content writing. So, basically, what is content writing? I have told you something about this in the demo. और आज हम मजीद इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे इन डेप्थ में बात करेंगे कि व्हाट इज कंटेंट राइटिंग. So basically, when we talk about content writing, so it refers to the process of written material जो कि publish हुआ हो online. ठीक है. अच्छा क्लास, अगर आप लोगों को कुछ नो हाउ हो अबाउट द न्यूज़पेपर्स के न्यूज़पेपर्स जो अभी पब्लिश होते हैं या फिर कुछ सालों पहले अगर हम बात करें तो न्यूज़पेपर्स ना मतलब दे आर अ काइंड ऑफ मीडियम फॉर द पीपल के उनको न्यूज मिलती थी वहां से और लोग बाकायदा ना इंतजार करते थे न्यूज़पेपर्स का. मॉर्निंग का न्यूज़पेपर आता था, इवनिंग का. अब आई डोंट नो द सिनेरियोज जो अभी है न्यूज़पेपर के साथ, आई डोंट नो अबाउट दैट. तो लेकिन पहले ऐसा होता था जब इंटरनेट इतना कॉमन नहीं था. तो क्लास एट दैट टाइम क्या होता था कि जो न्यूज़पेपर पब्लिशिंग का जो एक प्रोसेस था वो एक बहुत लंबा प्रोसेस था. उसमें क्या था, रिपोर्टिंग होती थी, रिपोर्ट्स आती थी मतलब अकॉर्डिंग टू द न्यूज. उसके बाद उसको लिखा जाता था, फिर उसकी एडिटिंग होती थी एक दफा, दूसरी दफा एडिटिंग, फिर सब एडिटर उसकी एडिटिंग करता था, फिर लास्ट में एडिटर उसकी एडिटिंग करता था और उसके बाद जाके वो पब्लिश होता था. यानी उसमें गलतियों के चांसेस कम कर देते थे कि जो भी न्यूज लिखी हुई है उसके अंदर गलतियां ना हो. तो यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसे ही है कि हम जो कंटेंट लिखने जा रहे हैं वो ऑनलाइन कंटेंट होगा, ऑनलाइन पब्लिश हुआ होगा. और आपकी जो ऑडियंस है, न्यूज़पेपर तो अगर लोकली यहाँ किसी भी जैसे सिटी में पब्लिश हो रहा है तो वो स्पेसिफिकली उस सिटी के लिए पब्लिश होगा या उस कंट्री के लिए पब्लिश होगा. लेकिन ये जो आप मटेरियल लिखेंगे ये ऑनलाइन पब्लिश होगा जो कि वर्ल्ड वाइड ऑडियंस के लिए होगा. वर्ल्ड वाइड कोई भी वो वेबसाइट दे खोल कर और उसको पढ़ सकता है. तो दैट्स वाई यहाँ एरर के चांसेस कम होने चाहिए. ठीक है. तो इसलिए क्या है कि हम इसमें एडिटिंग प्रूफ रीडिंग का बहुत ज्यादा इसमें रोल होता है और हम इसको बहुत काउंट करते हैं इन चीजों को. ठीक है. तो क्या है कि ऑनलाइन आपका जो भी कंटेंट है वो शेयर होने वाला है. सो दैट्स वाई उसके अंदर एरर्स भी कम होनी चाहिए, उसके अंदर फैक्ट्स मौजूद होने चाहिए, उसके अंदर कोई फेक चीज नहीं हो, उसके अंदर कोई स्कैम वाली बात ना हो. आप गूगल की सारी जो रूल्स हैं उनको फॉलो कर रहे हो. अदर देन दैट गूगल जो है वो उससे रैंक नहीं करेगा. तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि आपको बीइंग अ कंटेंट राइटर दिमाग में रखने हैं. ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप पढ़ेंगे आपको समझ आएगा. ठीक है. अच्छा, गोल क्या होता है बेसिकली कंटेंट राइटिंग का? गोल जो है कंटेंट राइटिंग का वो ये होता है कि कभी कभी किसी कंटेंट में हम सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें किसी न्यू टेक्नोलॉजी की जो कि फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है या फिर ऑलरेडी आ चुकी है, चले दुनिया में हम उसको डिस्कवर किया जा चुका है, इन्वेंशन हो चुकी है, लेकिन आप उसके बारे में सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. तो आप लोगों को बता रहे हैं कि असल में ये एक टेक्नोलॉजी है और ये इस तरह से काम करती है और इसमें जो है वो सारा कुछ जो भी इंफॉर्मेशन है आप उसको दे रहे हैं. ठीक है. तो कभी कभी सिर्फ इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, कभी कभी लोगों को एंगेज करने के लिए काम किया जाता है, जैसे कि सोशल मीडिया पे होता है. सोशल मीडिया पोस्ट जो होती हैं बेसिकली ब्रांड्स की हो, कंपनीज की हो. आप अगर अपना भी सोशल मीडिया अकाउंट कोई भी खोलते हैं तो उसमें आपको डिफरेंट पोस्ट नजर आती हैं, स्पॉन्सर्ड भी और डिफरेंट ब्रांड्स की भी आ रही होती हैं. तो वो सारी जो पोस्ट होती है वो लोगों को एंगेज करने की होती है. अगर कोई ब्रांड कोई कोई भी पोस्ट लगा रही है तो वो ये चाहती है कि लोग उस पर लाइक करें, लोग उस कमेंट करें, लोग जो है वो उसमें मजीद बात करें, या उन्होंने जो भी बात कही है उससे कहीं ना कहीं इंगेजमेंट हो लोगों की. ठीक है. फिर उसके बाद कभी कभी आप परसुएशन के लिए भी काम करते हैं. परसुएशन क्या होती है कि आप लोगों को मनाते हैं इस बात के लिए कि हम जो कह रहे हैं वो काम कर लो. ठीक है. और ऐसा काम कैसे होता है, ये ज्यादातर कॉपी राइटिंग की बात है कि कॉपी राइटिंग में आप असल में लोगों को कन्वर्ट करते हैं, अपने कस्टमर्स बनाते हैं. जैसे कि हमने बात की थी ना कि हम टीवी पे बहुत सारे ऐसे एड्स देख रहे होते हैं डेली बेसिस पे और उसमें से बहुत सारी चीजें हम खरीद के भी ले आते हैं घर पे, हालांकि हमें उसकी जरूरत नहीं होती. या हम जब सुपरमार्केट जाते हैं, हाँ ये ज्यादा अच्छी चीज है, जब हम सुपरमार्केट जाते हैं शॉपिंग के लिए तो एट दैट टाइम हमारा जो एक लिस्ट होती है ना शॉपिंग की कि हमें ये सब खरीदना है,
हम उससे ज्यादा की चीजें उठा कर लाते हैं। क्यों लाते हैं? क्योंकि सुपरमार्केट जो है वो डिजाइन ही इसी काम के लिए की गई है, ताकि वो लोगों को कन्वर्ट करें, लोग ज्यादा से ज्यादा चीजें खरीद कर लेकर जाएं, जरूरत की चीजों के अलावा चीजें खरीदें। ठीक है, तो ये परसुएशन का एक पार्ट है, लेकिन राइटिंग में परसुएशन थोड़ी डिफरेंट होती है अकॉर्डिंग टू द वर्ड्स, ये मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, इट रिक्वायर्स अ यूनिक सेट ऑफ स्किल टू बी सक्सेसफुल। हर कोई राइटर नहीं बन सकता, हर कोई कंटेंट राइटर नहीं बन सकता। ठीक है, अगर आप बहुत अच्छे राइटर हैं, आप स्टोरीज अच्छे लिखते हैं, आपने एसेज अच्छे लिखे हैं, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि आप अच्छे कंटेंट राइटर भी हों, क्योंकि कंटेंट राइटिंग में सिर्फ राइटिंग इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि इसके अंदर बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ता है। और अगर उनमें से आपने एक दो भी फैक्टर्स छोड़ दिए तो क्या होगा कि आपका अच्छा कंटेंट जनरेट नहीं होगा। जिसको जो है आपने रैंक करवाना हो, या जिसको आपने किसी भी काम की वजह से यूज करना हो, तो आपको क्या करना पड़ता है? क्लास, एम आई ऑडिबल टू एवरीबडी? मेरे पास मैसेज आया है कि मेरी आवाज नहीं आ रही। अच्छा जी, आप अपना इंटरनेट एक्सेस चेक करें। ओके, ओके, थैंक यू क्लास। ओके, अब क्लास हम आगे चलते हैं। हमारे पास क्या है? राइटिंग जो है ना वो असल में इस तरह से काम करती है। पिक्चर आपको नजर आ रही है? ये पिक्चर इसलिए लगाई गई है कि देखें, रीडिंग अगर कोई कर रहा है तो रीडिंग इस तरह से फील होती है, ऐसा लगता है कि बस वो रीडिंग कर रहा है, लेकिन जो खुद रीडिंग कर रहा हो उससे रीडिंग ऐसे फील होती है, वो अपने जहन में अजम्पशंस बनाता है, इमेजिनेशंस क्रिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको भी रीडिंग करने का शौक है, आपको स्टोरीज या नॉवेल्स पढ़ते हैं, तो स्टोरी जब हम पढ़ते हैं तो उसमें जो सिनेरियोज होते हैं ना, जो सीन्स बनाए गए होते हैं कि देयर इज अ सीन ऑफ अ गार्डन, और देयर आर मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स, एंड द बटरफ्लाईज आर देयर, एंड birds are creeping there. ओके, तो जब आपको ये वर्ड्स आप जब पढ़ते हैं तो आपके जहन में इसके विजुअल्स क्रिएट होते हैं। विजुअल्स क्या? आपके जहन में वो बाग बनना शुरू हो जाता है। ऐसा ही होता है ना, मैं सही कह रही हूँ ना, कि जब हम रीडिंग कर रहे होते हैं, जब हम बहुत कंसंट्रेशन से कुछ भी रीड कर रहे होते हैं, तो हमारे जहन में उसकी इमेजिनेशंस, विजुअल्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो बेसिकली ये रीडर का आर्ट नहीं है, ये उस राइटर का आर्ट है जिसने वो पीस ऑफ कंटेंट लिखा है। ठीक है, राइटर ने जो सोच के लिखा होता है ना, रीडर के जहन में वही सारे जो क्या कहते हैं प्लॉट्स हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं। अब चाहे वो किसी गार्डन का सीन हो, चाहे वो किसी घर का सीन हो, चाहे वो मतलब कोई भी और सीन हो, तो वो सीन बनना शुरू हो जाता है। तो ये राइटर का आर्ट है। राइटर का कैसे, मैं आपको बताती हूँ। राइटर जब इतनी डेप्थ में जाके सोच समझ के वर्ड सिलेक्ट करके अपने रीडर के बारे में सोच के जब वो वर्ड्स लिखता है, तो जो कंसंट्रेशन जो यहाँ पर जो क्रिएट होती है ना राइटर के जहन में, और वो वर्ड्स लिखता है, वही कंसंट्रेशन वहां से कनेक्ट हो जाती है जब आपका रीडर उसको पढ़ रहा होता है। माइंड टू माइंड ये कंसंट्रेशन जनरेट हो जाती है। ठीक है, तो क्या है कि आपने राइटिंग को इस तरह से करना होता है कि आप एज ए राइटर काम नहीं करे, बल्कि आप एज ए रीडर उसे सोच के काम करते हैं। आप ये सोचते हैं बीइंग अ कंटेंट राइटर के व्हाट डज अ रीडर वांट्स टू रीड। ठीक है, क्या पढ़ना चाहता है वो। अगर आप मोबाइल फोन पे लिख रहे हैं, अगर आप किसी दूसरी प्रोडक्ट पे किसी गाड़ी के बारे में लिख रहे हैं, कोई न्यू कार आई है, इलेक्ट्रिक कार है कोई, या कुछ भी, उसके बारे में आप कोई कंटेंट लिख रहे हैं, तो आप ये सोचेंगे इस इलेक्ट्रिक कार के बारे में पढ़ने के लिए कौन लोग इंटरेस्टेड होंगे, इसको खरीदने में कौन लोग इंटरेस्टेड होंगे। ठीक है, तो आप इस तरह से ऑडियंस के बारे में सोचेंगे। अगर आप इवन के किसी क्लोथिंग ब्रांड के बारे में भी लिख रहे हैं, अगर आप सिर्फ लोगों को विश ही कर रहे हैं किसी भी चीज के लिए, न्यू ईयर के लिए या कोई भी ऐसा ओकेजन है, तो आप लोगों को ये सोच कर लिखेंगे कि लोग इसके बारे में क्यों पढ़ना चाहेंगे। जब आप ये सोचेंगे एज ए रीडर, आप सोचेंगे, तो आपका कंटेंट बिल्कुल वैसे ही जनरेट होगा जैसा कि एक रीडर को चाहिए, और वो जाके टू द पॉइंट, जैसे कहते हैं ना, टारगेट पे जाके हिट होगा। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही हमें ये काम करना है, लेकिन इस काम के लिए हमें कुछ मजीद स्टेप्स की जरूरत है, जो कि स्टेप बाय स्टेप हम इस कोर्स में करेंगे। अच्छा, इफेक्टिव कंटेंट राइटिंग क्या है असल में? सबसे पहली चीज रिसर्चिंग। ठीक है, रिसर्चिंग कैसे होती है?
मैं आपको बताती हूँ इसके एग्जांपल्स। क्लास रिसर्चिंग ऐसे होती है कि आप ऑनलाइन भी रिसर्च कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आप जिस टॉपिक के बारे में लिख रहे हैं उसके एक्सपर्ट्स आपके पास मौजूद हैं, तो आप उन एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर मुझे केमिस्ट्री फिजिक्स का कोई टॉपिक लिखना है तो मैं अपने आसपास देखूंगी, हो सकता है मेरे कजिन्स में, मेरे फ्रेंड्स में कोई हो जो केमिस्ट्री फिजिक्स में एक्सपर्ट हो, तो मैं उससे बात कर सकती हूँ, ठीक है। या फिर अगर कोई और आपके पास ऐसी सोर्स है, आपके पास हो सकता है कोई ऐसी बुक पढ़ी हो जिसमें उस टॉपिक से रिलेटेड कोई ना कोई बात लिखी हो, ठीक है, कोई ना कोई चैप्टर हो। तो रिसर्चिंग के बहुत सारे तरीके हैं, और रिसर्चिंग का बहुत अच्छा तरीका पता है क्या है? आप वीडियोस देखते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप जब कोई भी मूवी देखें, कोई ड्रामा देखें, कोई वीडियो देखें, तो आप उसके जो भी उसके सीन्स हैं वो अपने जहन में सेव रखें, और उसके बाद जब आपको राइटिंग में इनकॉर्पोरेट करना हो तो आप वो कर लें, ठीक है। अच्छा क्लास, ये मैं आपको बताती हूँ किस तरह से। आई यूज टू राइट आर्टिकल्स ऑन कैमरा एंड लेंसेज। कैमरा और उसके लेंसेज जो होते हैं उसमें मैं आर्टिकल्स लिखती हूँ, ठीक है। So in that article, in those articles, basically my clients demand for the story writing. उसको एक स्टोरी चाहिए होती थी कि एक स्टोरी लाइन लिखो, उसके बाद इस प्रोडक्ट का बताओ, ठीक है। अब वो स्टोरी लाइन जनरेट करना मतलब एक हेक्टिक बात है, क्योंकि वो बहुत सारे आर्टिकल्स थे, ठीक है। तो वन बाय वन स्टोरी लाइन चलो भाई क्रिएट हो गई, जो भी है। अब क्या है, आहिस्ता आहिस्ता आगे जैसे जैसे हम जाते जा रहे थे, मेरे पास स्टोरीज खत्म हो रही थी। तो समटाइम्स व्हेन आई वॉच एनी मूवी, तो मैं उस मूवी की स्टोरी उठाकर उसमें थोड़ा सा ना चेंज वेंज करके अपने हिसाब से और उस आर्टिकल में डाल देती हूँ, ठीक है। तो ऐसा मैंने किया था, एक मूवी थी रेड नोटिस के नाम से, ठीक है। उस मूवी में ऐसा होता है कि वो म्यूजियम से कोई चीज चोरी हो जाती है और वो उसको सब ढूंढ रहे होते हैं मिलके, ठीक है। तो क्या है कि उसकी स्टोरी थोड़ी सी चेंज करके, ऐसा नहीं होना चाहिए आपने बिल्कुल वही स्टोरी डाल दी, उसकी स्टोरी थोड़ी बहुत चेंज करके मैंने अपनी वर्डिंग में चेंज करके और वो इसमें डाल दी, ठीक है। तो क्या है, इस तरह से आप अपने आर्टिकल्स जनरेट कर सकते हैं विद योर रिसर्चिंग। रिसर्चिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप ऑनलाइन रिसर्च करें, बल्कि आप अपनी अपनी जो आपकी नॉलेज है, अपनी जो एक्सपर्टीज है, या आपकी किसी और की नॉलेज या एक्सपर्टीज जो आपके आसपास है, आप उसको भी यूटिलाइज कर सकती हैं। लेकिन रिसर्चिंग से रिलेटेड हमारी पूरी क्लास है जो कि आई थिंक थर्ड या फोर्थ लेक्चर में होंगे, जिसमें हम डिटेल में रिसर्चिंग देखेंगे कि हम कर कैसे सकते हैं। फिर हम देखेंगे हाउ टू अंडरस्टैंड योर टारगेट ऑडियंस। टारगेट ऑडियंस कौन है, मैं आप लोगों को ना डेमो में बता चुकी हूँ, लेकिन मैं आपको दोबारा बताती हूँ कि टारगेट ऑडियंस, अभी जैसे हमने बात की कि रीडर्स हैं, हमें रीडर्स के बारे में सोचना है कि असल में रीडर्स को चाहिए क्या होगा। अब अगर मैं कंटेंट लिख रही हूँ ट्रैवलिंग पे, ठीक है, ट्रैवलिंग पे मैं कंटेंट लिख रही हूँ, तो ट्रैवलिंग पे जब मैं कंटेंट लिखूंगी तो मैं ये सोचकर लिखूंगी कि इसको ट्रैवलर्स पढ़ेंगे, जो सफर करने वाले लोग होंगे ना, जो ट्रैवल करते होंगे वो पढ़ेंगे, इसको टूरिस्ट पढ़ेंगे, या फिर जो लोग ट्रैवलिंग में इंटरेस्टेड होंगे वो पढ़ेंगे। तो मैं उन लोगों का सोच के लिखूंगी, उनको असल में चाहिए क्या होगा। उनको ट्रैवलिंग के लिए ऐसी जगह चाहिए होंगी जो कि उनके बजट में आ रही, ऐसी जगह चाहिए होंगी जो कि किसी ने भी डिस्कवर ना की हो, या जो कि बहुत जिसे कहते हैं ना चार्मिंग प्लेसेस, ठीक है। सो जस्ट लाइक दैट। तो क्या है कि टारगेट ऑडियंस का आप सोच कर काम करते हैं, इसकी भी बहुत सारी डेप्थ में चीजें हैं जो कि हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में, ठीक है। तो उसमें आपको ये ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। अभी मैं आपको सिर्फ एक आउटलाइन बता रही हूँ कि बेसिकली हम करने क्या वाले हैं। उसके बाद क्या है, डेवलपिंग अ क्लियर एंड कंसाइज मैसेज। देखिए, जब आप कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं ना, तो आपको टॉपिक पे ही रहना है। आप टॉपिक से इधर उधर जाके कोई वो जो जिसे कहते हैं ना फ्लफ क्रिएट नहीं कर सकते। फ्लफ क्या होता है क्लास, जैसे हम आए बाएं शाएं होती है ना, हम आए बाएं शाएं कर रहे होते हैं, हम टॉपिक से हट के दूसरी बातों में लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के अगर आपसे किसी ने पूछा कि भाई आपने कल क्लास क्यों अटेंड नहीं की, तो आप कहेंगे कि वो सुबह में ना मेरी एक मीटिंग थी, फिर उसके बाद मुझे अपनी कजिन के जाना था, फिर उसके बाद मेरे साथ ये हो गया, फिर मुझे हमारे घर में लाइट चली गई तो ये हो गया, फिर मेरा मतलब जो भी सिनेरियो है, आपने असल बात नहीं बताई, आपने पूरी कहानी सुबह से शाम तक की सुना दी। तो दैट इज अ काइंड ऑफ फ्लफ जो कि हमें नहीं क्रिएट करना कंटेंट राइटिंग में।
हम क्लियर एंड कंसाइज मैसेज देंगे, यानी कि सिर्फ टॉपिक पे लग के बात करेंगे। स्टोरी राइटिंग हम बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वो रेलेवेंट होनी चाहिए, इररेलेवेंट कोई बात नहीं हो, क्योंकि एक वर्ड लिमिट होती है आपके आर्टिकल की, उससे बाहर आपने नहीं जाना। ठीक है। उसके बाद क्या है, एंगेजिंग और इजी टू अंडरस्टैंड। क्लास जिन लोगों की इंग्लिश बहुत अच्छी है आप में से, वो ये सोच सकते हैं कि हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी है और हम अच्छी अच्छी इंग्लिश, नए नए वर्ड्स, नए नए सिनोनिम्स यूज कर करके, मुश्किल मुश्किल चीजें यूज कर करके राइटिंग करेंगे। आपकी राइटिंग का कोई फायदा नहीं होगा अगर आप ऐसे करेंगे, क्योंकि आपकी राइटिंग इजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द गूगल एनालिटिक्स और गूगल का जो एल्गोरिथम है उसके अकॉर्डिंग। इजी टू अंडरस्टैंड जो वर्ड्स होते हैं गूगल उनको रैंक करता है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपकी वेबसाइट, अगर आप यूएसए में लोगों को भी टारगेट करें ना, यूएसए के लोगों का सोच कर लिख रहे हैं, उनके हिसाब से बात करें, तो यूएसए जो है पूरा वो अंग्रेजों से नहीं भरा हुआ। यूएसए में देर आर बिलियंस ऑफ पीपल, ठीक है, बहुत सारी स्टेट्स हैं, billions of people are there, but they are not, English speakers. Sometimes they are Russians, they are Chinese, even they are Pakistani. uh, Maybe they belong to some other, language and the nation. So it should be easy to understand, ताकि हर कोई उस इंग्लिश को पढ़ सके। जब हम बाद में ना अपने टूल्स वगैरह यूज करने पाएंगे, तो टूल्स में क्या होता है, आपका जो कंटेंट स्कोर है वो 70% से अबव रीडेबिलिटी में तब आता है जब आप इजी वर्डिंग्स यूज करते हैं। तो इजी इजी वर्डिंग्स यूज करनी है। इसके लिए मैं आपको ना कंटेंट कुछ दिखाती हूँ। अच्छा, जस्ट वेट, हम जाते हैं गूगल क्रोम पे और आई थिंक वी शुड गो देयर। अच्छा, मैं आपको दिखाती हूँ अपना एक ब्लॉग। अच्छा, यहाँ पर जो है ना, चीप प्लेसेस टू ट्रैवल्स का ये ब्लॉग है। यहाँ पर आपको कुछ आर्टिकल्स मिलेंगे। ठीक है, अब जैसे ये लेटेस्ट आर्टिकल है जो कि यहाँ पे पड़ा हुआ है। इस आर्टिकल को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये हैलोवीन से रिलेटेड है। ठीक है। अच्छा, हैलोवीन अभी अक्टूबर में है, ठीक है, इसलिए लेटेस्ट आर्टिकल यहाँ पे अपलोड हुआ है। इसकी वर्डिंग जब आप पढ़ेंगे तो आपको नजर आएगा कि ये वर्डिंग ऐसी है जिसे एक मैट्रिक या 8 क्लास का बच्चा भी पढ़ सकता है। ठीक है। मुश्किल वर्ड आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, इसलिए क्योंकि अगर आपने मुश्किल वर्ड्स यूज किए, देखें मैं हाईलाइट करती जा रही हूँ और आप पढ़ें इसमें कौन सा मुश्किल वर्ड लग रहा है। मुश्किल वर्ड्स अगर आपने यूज किए तो क्या होगा कि आपका जो कंटेंट है ना वो रीडेबिलिटी के लिहाज से अच्छा नहीं होगा। दैट्स वाई मुश्किल वर्ड यूज करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। हम सिनोनिम्स यूज कर सकते हैं, हम वर्डिंग्स दूसरी मतलब कहीं और से न्यू वर्ड्स लेकर आ सकते हैं, लेकिन हम उसको मुश्किल नहीं बनाएंगे, अदरवाइज हमारा कंटेंट अच्छा नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद क्या है, विद द राइज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एंड ऑनलाइन कम्युनिकेशन, कंटेंट राइटिंग हैज बिकम अ क्रिटिकल एस्पेक्ट। बड़े बड़े बिजनेसेस या कंपनीज जो हैं वो क्या करती हैं, कंटेंट राइटर्स को हायर करती हैं। किस काम के लिए, अपनी प्रमोशन के लिए। पहले तो लोग एडवर्टीजमेंट्स पे खर्चा करते थे ना, अब वो एडवर्टीजमेंट्स में खर्चा नहीं करते, बल्कि अब वो कंटेंट राइटर्स को पैसे देते हैं, और कंटेंट राइटर्स या कॉपी राइटर्स जो होते हैं वो उनके बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। किस तरह, वर्डिंग्स के जरिए। क्योंकि पता है क्या, अगर हम ज्यादातर जो वेबसाइट्स होती है ना वो यूएसए यूके के लोगों को टारगेट कर रही होती हैं, मतलब चाहे किसी भी टॉपिक पे हो, ज्यादातर टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो करेंसी, फाइनेंस, ट्रैवलिंग पे, मेडिकल हेल्थ, इन सब पे होती हैं। तो ये जो वेबसाइट्स होती हैं ये ज्यादातर यूएसए यूके को इसलिए टारगेट करी होती हैं क्योंकि एक तो वहां पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, और दूसरी चीज ये है कि उन लोगों को ना पढ़ने का बड़ा शौक होता है, रीडिंग करने का बड़ा शौक होता है, तो वो डेली बेसिस पे इंटरनेट पे आर्टिकल्स पढ़ रहे होते हैं अपने फेवरेट टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है। तो वहां से आपको ना ट्रैफिक बहुत मिलता है। ठीक है। तो दैट्स वाई क्या है कि ये जो कंटेंट राइटिंग है ये बहुत एक क्रिटिकल एस्पेक्ट बन गई है बिजनेसेस को प्रमोट करने का। दैट्स वाई कंटेंट राइटर्स की डिमांड ज्यादा है। ठीक है, अच्छे कंटेंट राइटर्स की। उसके बाद क्या है, वेल क्राफ्टेड कंटेंट कैन हेल्प इंक्रीज वेबसाइट ट्रैफिक। वेबसाइट ट्रैफिक मतलब आपके पास विजिटर्स कितने आ रहे हैं डेली बेसिस पे, इस पे डिपेंड करता है। आपका अच्छा अगर कंटेंट होगा तो वो आपके पास ट्रैफिक अच्छा आएगा, सर्च इंजन रैंकिंग इंप्रूव होगी। आपको डेली बेसिस पे
गूगल की तरफ से रैंकिंग मिलेगी और गूगल जो है वो आपकी वेबसाइट को फर्स्ट पेज पे भी रैंक कर सकता है। ठीक है। और ब्रांड अवेयरनेस का मतलब है क्लास के जो भी बिजनेस है वो एक ब्रांड बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल मेरी अपनी भी प्रोफाइल है, ठीक है। अगर मेरी अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल है और उस पे मैं अपने स्किल्स के लिहाज से बार बार पोस्ट करती हूँ, लोगों के पोस्ट पे कमेंट कर रही होती हूँ, लोगों को एंगेज कर रही होती हूँ, तो क्या है, मेरी एक अपनी ब्रांड बन गई है वहां पे। लोगों को पता है कि शी इज शफक आसिफ and she is a copywriter, she is an Upwork builder, and she has a blog और she is also a mentor। तो लोगों को ये बात अच्छी तरह से पता है। कैसे पता है? क्योंकि वो मैंने बताई लोगों को अपनी प्रोफाइल में एडिशन कर करके। ठीक है। ब्रांड, मैंने अपनी ब्रांड बनाई। ब्रांड क्या होती है? ऐसी चीज जिससे लोगों की नो हाउ, तो आपने अपने आप को एक ब्रांड बना लिया। इसी तरह जब आप किसी बिजनेस के साथ काम कर रहे होते हैं तो उस वक्त आपको उस बिजनेस की भी एक ब्रांड बनानी होती है। लोगों को बताना होता है कि दिस इज द बिजनेस और ये वेबसाइट है, या फिर और इस वेबसाइट में ये सारा काम हो रहा है। ठीक है। तो आप अपनी ब्रांड बना सकते हैं और इसके अलावा डिफरेंट एसेंशियल टूल्स यूज करके आप अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बताते हैं, लोगों को बताते हैं कि ये कंपनी है, ये काम हो रहा है। मैं आपको यही बता रही हूँ कि इफ आई हैव माई ओन लिंक्डइन प्रोफाइल, तो मैंने लोगों को बताया ना कि दिस इज मी एंड आई हैव डन दिस, आई हैव दीज काइंड ऑफ स्किल्स, आई हैव दीज काइंड ऑफ एक्सपर्टीज, तो लोगों को पता चला। ठीक है। तो क्या है कि हम अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस मेक श्योर करते हैं विद आवर कंटेंट राइटिंग। ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। हमारे पास क्या है? टाइप्स ऑफ कंटेंट, जो कि हम यहाँ देखेंगे। ब्लॉग पोस्ट जनरेट करना सीखेंगे। ब्लॉग पोस्ट में आ जाते हैं आर्टिकल्स। अच्छा, आर्टिकल्स की जो लेंथ है वो 600 वर्ड से लेकर 250 वर्ड्स तक जा सकती, सॉरी 2500 वर्ड्स तक जा सकती है। लेकिन अच्छा जो एक वर्ड काउंट है वो अंडर 1500 वर्ड्स रहेगा। ठीक है। तो यानी कि आप 1500 वर्ड्स का एक अच्छा ब्लॉग पोस्ट जनरेट कर सकते हैं किसी भी टॉपिक पे, किसी भी वेबसाइट के लिए, किसी भी क्लाइंट के लिए, या फिर अपने लिए भी लिख सकते हैं, जो कि हम आगे जाके जब पोर्टफोलियो बनाएंगे तो आप अपने लिए ही लिख रहे होंगे। ठीक है। इसके अलावा वो जो ब्लॉग पोस्ट है वो लोगों को इन्फॉर्मेशन भी दे सकती है, लोगों को एंटरटेनमेंट भी के लिए भी यूज हो सकती है। अच्छा, कुछ मूवी रिव्यूज वगैरह होते हैं ना, या एंटरटेनमेंट कोई न्यूज आ रही होती है एक्टर्स के बारे में, तो ये सारा एंटरटेनमेंट से रिलेटेड काम। इसको इससे कोई इंफॉर्मेशन भी मिलती है, लेकिन इसको पढ़ने से लोगों को मजा आता है। मूवीज के रिव्यूज पढ़ने में लोगों को मजा आता है। तो क्या है कि ये एंटरटेनमेंट वे में चली जाती है। उसके बाद आप किसी इंसाइट्स पे बात कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि आपने बात की कि भाई पाकिस्तान में जो है फ्रीलांसर्स इतने ज्यादा हो गए, ठीक है, जो कि अभी कुछ साल में बढ़ गए, और आप ये लोगों को बता रहे हैं कि इनसाइट्स ये हैं कि फ्रीलांसर्स इतने ज्यादा हैं, वो इतना रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं, वो मुल्क में इतना रेवेन्यू लेकर आ रहे हैं, और साथ साथ जो है जो कुछ भी है आपने इनसाइट्स देखी और आपने उसके बारे में डाल दिया। तो क्या है, ब्लॉग पोस्ट आप किसी भी चीज पे जनरेट कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन हो सकती है, एंटरटेनमेंट हो सकती है, लोगों को एंगेज कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक पे आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट, या फिर आप अगर अपने लिए लिख रहे हैं तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टॉपिक पे लिख रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट किस तरह से जनरेट होती है क्लास, ये एक वो है एग्जाम्पल है सोशल मीडिया पोस्ट के। मैं आपको दिखाती हूँ, इसको मुझे बड़ा करना है। अच्छा जी, ये हो गया। अब देखिए क्लास, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, वर्डिंग्स कुछ भी नहीं लिखी हुई, यहाँ सिर्फ एक पिक्चर लगी हुई है और लिखा हुआ है टुडेज स्पेशल मेन्यू। पीछे बारबेक्यू की पिक्चर लगी है, ठीक है। यहाँ लिखा है 50% ऑफ डिलीशियस फूड, और यहाँ पे नंबर्स दिए हुए कुछ। तो क्या है, इसमें वर्डिंग्स कोई ज्यादा यूज नहीं हुई हुई, लेकिन आपको पूरी कहानी समझ में आ रही है। आ रही है ना समझ में? क्या कहानी है? कहानी ये है कि टुडेज स्पेशल मेन्यू क्या है, बारबेक्यू है, 50% ऑफ है, और आपके पास नंबर्स दिए हुए हैं। अब आपने जब ये पोस्ट देखी सोशल मीडिया पे स्क्रोलिंग करते हुए, तो आपने सोचा यार आज 50% ऑफ है, ठीक है। तो आपने सोचा कि मुझे ना अपने दोस्तों को पार्टी तो देनी है नेक्स्ट वीक, तो चलो क्यों ना मैं आज ही दे। आपने ऑर्डर किया, दोस्तों को कॉल की, और आपकी पार्टी हो गई। ठीक है। तो क्या है, ये जो सोशल मीडिया पोस्ट है इसने आपको कोई कहानी नहीं सुनाई,
इसने आपको कोई वर्डिंग्स नहीं बताई, बस एक हेडलाइन डली हुई है और थोड़ा सा यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे 50% ऑफ डला हुआ है। तो क्या है, इसी से आपको सब कुछ समझ आ गया और आपने फौरन से ऑर्डर कर दिया। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म असल में ये काम करता है, ठीक है। तो आप इस तरह से भी पोस्ट जनरेट करना सीखेंगे हमारे इस कोर्स में। आगे चलते हैं। इन्फोग्राफिक्स आप बना सकते हैं, ये कैनवा के जरिए भी बन सकते हैं, ये और दूसरे टूल्स हैं उसमें भी बन सकते हैं। इसमें आप ना किसी भी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं, जैसे लिखा हुआ है व्हाट इज एन इन्फोग्राफिक, और उससे रिलेटेड आपने लिंक कर करके पिक्चर्स लगा दी, उसकी कोई टैग्स बता दी, उसकी कोई डेफिनेशन बता दी, उसकी कोई एग्जांपल्स दे दी, और इस तरह से आपने इन्फोग्राफिक्स क्रिएट करिए जो आप कैनवा से रिलेटेड बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। उसके बाद क्या है, वीडियोस के स्क्रिप्ट। यूट्यूब पे जो वीडियोस आती हैं वो वीडियोस ऐसी ही नहीं बना ली जाती, उनके पहले स्क्रिप्ट्स लिखे जाते हैं, उन पे काम होता है और उसके बाद जाके वीडियो बनाई जाती है, ठीक है। तो स्क्रिप्ट राइटिंग आप कर सकते हैं। स्क्रिप्ट राइटिंग आप किसी भी टॉपिक पे हो सकती है। आपको पता है यूट्यूब पे कौन कौन से किस किस तरह के चैनल्स हैं। कुकिंग के चैनल्स हैं, एंटरटेनमेंट के चैनल्स हैं, एजुकेशनल हैं, लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं, इस्लामिक चैनल्स हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चैनल्स हैं। हर तरह का मटेरियल आपको यूट्यूब पे मिलेगा। तो आप एज ए यूट्यूबर भी काम कर सकते हैं आफ्टर दिस कोर्स, बीइंग स्क्रिप्ट राइटर। आगे चलते हैं। ई बुक जनरेशन। ई बुक में क्या है, जैसे हमारी टेक्स्ट बुक होती है ना, टेक्स्ट बुक फॉर एग्जांपल अगर इंग्लिश की इंग्लिश की नहीं, हम मैथ्स की लेते हैं, मैथ्स की टेक्स्ट बुक है, ठीक है। तो मैथ्स की जो टेक्स्ट बुक होगी फॉर एग्जांपल मैट्रिक क्लास की, उसके अंदर मैथ्स से रिलेटेड अलजेब्रा भी मिलेगा, ज्योमेट्री भी मिलेगी, मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज उसके अंदर मौजूद होगी चैप्टर वाइज। तो ई बुक बेसिकली कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज प्रोवाइड करती है आपको किसी टॉपिक पे। जैसे रिसेंटली मैंने एक ई बुक डाउनलोड की थी ईमेल कॉपीराइट, ईमेल कैंपेन्स पे, ठीक है। वो हब स्पॉट से डाउनलोड की थी, जो कि फ्री में मिली थी मुझे। तो उसमें क्या है कि आप ईमेल असल में है क्या, ईमेल कौन से आप सर्वर्स पे कर सकते हैं, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, ईमेल्स की टाइप्स क्या हैं, ईमेल सब्सक्राइब कैसे की जा सकती हैं, उनको लिखने का तरीका क्या है, सारा कुछ उसमें ऐड डिटेल टॉपिक में, ठीक है। तो दैट इज अ काइंड ऑफ ई बुक जो कि इलेक्ट्रॉनिक बुक होती है, जिसके अंदर आपको एक टॉपिक से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। लॉन्ग फॉर्म ऑफ कंटेंट होता है, बहुत ज्यादा लंबा, ठीक है। उसके बाद क्या है, न्यूज लेटर्स आप लिख सकते हैं। न्यूज लेटर्स अभी जैसे अगर आप अभी भी अपना जीमेल विजिट करें तो आपके पास बहुत सारे न्यूज लेटर्स आए हुए होंगे, क्योंकि होता ये, हम जब किसी वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो वेबसाइट आपसे मांगती है आपका ईमेल एड्रेस। आपने ईमेल एड्रेस उनको दिया, उस पर क्लिक किया, उन्होंने फौरन से आपको न्यूज लेटर्स भेजना शुरू कर दिया। तो न्यूज लेटर्स में क्या होता है, कभी कभी न्यूज आ रही होती है रिलेटेड विद दैट ब्रांड, कभी कोई टिप्स आती हैं, कभी कोई प्रमोशनल ऑफर आती है। अगर आपके पास फूड पांडा है तो फूड पांडा की प्रमोशनल ऑफर्स आ रही होंगी, उबर करीम है तो उबर करीम से आ रही होंगी, और अगर और दूसरे जो भी हैं रिलेटेड, मतलब जो भी वेबसाइट से अगर आपने न्यूज़लेटर सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको उसके अकॉर्डिंग जो है वो टिप्स और जो भी सारे प्रमोशनल ऑफर्स हैं वो सब आ रही होंगी, ठीक है। उसके अलावा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हैं, जिसके अंदर क्या है कि कोई भी प्रोडक्ट है उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन देंगे। जैसे कि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने एक मेडिसिन का बॉक्स है, ठीक है। आप अगर किसी मेडिसिन के बॉक्स को देखें तो उसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं और इसके अंदर यानी कि ये किस काम के लिए यूज हो रही है और इसकी कितनी खुराक लेनी चाहिए, ये सारा कुछ लिखा होता है ना उस मेडिसिन के बॉक्स पे, ठीक है। तो आप उस मेडिसिन के बॉक्स पे जो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई होती है, आप उससे थोड़ी सी ज्यादा डिस्क्रिप्शन देंगे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन राइटिंग में। वो क्या है कि आप ये बताएंगे कि असल में इस मेडिसिन में ये सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड हैं, दैट्स व्हाई ये आपके सर दर्द को सही कर देगी, ठीक है। ये आपके बॉडी एक्ट्स को सही करेगी, ये आपको कोई साइड इफेक्ट्स नहीं देगी क्योंकि इसमें ये वाला इंग्रेडिएंट ऐड है, ठीक है। तो क्या है कि आप लोगों को ना फीचर्स नहीं बताते सिर्फ, बल्कि उन फीचर्स के बेनिफिट्स बताते हैं, ठीक है। अगर किसी शैम्पू में कोई ऐसी इंग्रेडिएंट ऐड है जो कि डैंड्रफ के लिए यूज हो सकता है, तो आप लोगों को ये बताएंगे कि ये डैंड्रफ नहीं होने देगा आपके बालों में, दैट्स दैट्स वाई कि इसमें यहाँ पर ये इंग्रेडिएंट ऐड है जो भी है,
ठीक है, आई डोंट रिमेम्बर कौन सा इंग्रेडिएंट होता है वो, लेकिन मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि इस तरह से हम अपनी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखते हैं कि हम लोगों को सिर्फ फीचर नहीं बता रहे होते बल्कि उनके बेनिफिट्स बताते हैं लोगों को, कि असल में आपने अगर ये प्रोडक्ट यूज करनी है तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। हमारे पास क्या है, कॉपी राइटिंग आप कर सकते हैं क्लास। कॉपी राइटिंग क्या है, परसुएसिव राइटिंग है, ज्यादा परसुएसिव है। यानी कि अगर आप एक एडवर्टीजमेंट देखें तो उस एडवर्टीजमेंट में परसुएसिवनेस होती है, आपको लोग आपको मतलब ये बता रहे होते हैं उन विजुअल्स में कि आप ये प्रोडक्ट बस कुछ भी करके खरीद लें। अगर आप डिटर्जेंट जो है वो सर्फ एक्सेल यूज करते हैं तो अब आप उसको छोड़ दें, अब आप एक्सप्रेस पावर खरीदें। ठीक है, अगर एक्सप्रेस का चल रहा है एडवर्टीजमेंट तो क्या है कि लोगों को ना कंपेल किया जाता है विद द एडवर्टीजमेंट, लेकिन यहाँ कॉपी राइटिंग में वर्ड्स के जरिए लोगों को अट्रैक्ट किया जाता है कि असल में आपको चाहिए क्या। ठीक है, टारगेट ऑडियंस के पेन पॉइंट्स पे बात की जाती है कि उसको असल में चाहिए क्या होगा और आप उसे प्रोवाइड क्या करें। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप किसी मोबाइल फोन को प्रमोट करें, स्मार्टफोन है कोई, तो स्मार्टफोन में अगर उसके अंदर ये है फीचर कि उसकी बैटरी 48 आवर्स चलती है, तो आप लोगों को ये बताते हैं, आप ये सोचेंगे 48 आवर्स चलने वाली बैटरी किसको चाहिए, तो आपके जहन में आएगा कि ब्लॉगर्स को चाहिए। लेट्स सपोज ब्लॉग जो बना रहे होते हैं उनको ज्यादा बैटरी चाहिए होती है मोबाइल की। तो अगर ब्लॉगर्स को चाहिए तो कौन से ब्लॉगर्स को चाहिए होगी, जो घर में बैठे होंगे वो तो आराम से अपना मोबाइल फोन चार्ज कर सकते हैं। तो लेट सपोज ट्रैवल ब्लॉगर्स हैं जो ट्रैवलिंग करते हैं, ठीक है, तो उनको ऐसी बैटरी चाहिए होगी जो कि कम से कम 2 दिन तो चले। ठीक है, उन्होंने एक दफा मोबाइल चार्ज कर लिया और वो 2 दिन बैटरी उन्होंने चला ली और आराम से ट्रैवलिंग की व्लॉग बनाया और घर वापस आ गए। तो क्या है, अब आप उन ट्रैवल व्लॉगर्स को के पेन पॉइंट्स से बात करेंगे। आप उनसे कहेंगे कि ओके यू आर अ ट्रैवल ब्लॉगर and if you know stuck with your mobile phone and you don't have any kind of device that has proper battery system, then this mobile phone will help you in that scenario and you can have you can create your blog for up to 48 hours. It will not need to charge again. Okay, तो क्या है कि आपने ये पूरी कहानी एक ब्लॉगर के से रिलेटेड बनाई और उसको सुना दी, लिख दी कॉपी राइटिंग में। ठीक है, तो कॉपी राइटिंग में आप टारगेट करते हैं ऑडियंस को और उनको इस बात के लिए कंपेल करते हैं कि आप बस एक्शन ले लें। आपने सोच लिया है ब्लॉग ब्लॉग बनाने का और आपने ये सोच लिया है कि आपको ना ऐसा एक मोबाइल फोन चाहिए जो 48 आवर्स तक चले, तो आप इस मोबाइल फोन को बस आप खरीद लें। ठीक है, अच्छा जी आगे चलते हैं। हमारे पास लास्ट चीज जो है वो प्रपोजल राइटिंग है क्लास, के हमारे कोर्स में ऐड है। ठीक है, तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पर आपको ये सारी चीजें बताई हैं। तो प्रपोजल राइटिंग में क्या होता है कि आप क्लाइंट को ये बताते हैं कि असल में आप इस काम के लिए बेस्ट फिट क्यों है। और ये काम ना, ये जो प्रपोजल राइटिंग है ये आपको सिर्फ एज ए कंटेंट राइटिंग राइटर ही नहीं चाहिए, बल्कि अगर आप सिर्फ एक ग्राफिक डिजाइनर हैं, अगर आप सिर्फ एक एनिमेशन पे काम कर रहे हैं, वीडियोस बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, तब भी आपको क्लाइंट को ये बताना जरूरी है कि आप इस काम के लिए क्यों परफेक्ट हैं, आप इस जॉब के लिए क्यों परफेक्ट हैं। तो प्रपोजल राइटिंग बेसिकली आपको एक नई चीज सिखाएगी यहाँ पे, जो कि आपको सिर्फ कंटेंट राइटिंग में काम नहीं आएगी बल्कि आपको और भी बहुत सारे स्किल्स में काम आ सकती है। ठीक है, तो प्रपोजल राइटिंग में हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि किस तरह से हम क्लाइंट्स को टारगेट कर सकते हैं, उनको प्रपोजल्स लिख सकते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे। अपवर्क हमारे इस कोर्स में ऐड है, तो मैं बेसिकली अपवर्क पे आपको सिखाऊंगी और उसके अलावा लिंक्डइन पे भी आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप फाइवर पे भी काम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू जो भी आपको सिनेरियोज बताए जाएंगे। ठीक है, अच्छा क्लास आप लोगों के कुछ मैसेजेस आए हैं, मैं पहले वो देखूंगी और उसके बाद मैं आप लोगों को आगे बताती हूँ। अच्छा जी, अच्छा जुनैरा अहमद, इस क्लास की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप पे। ठीक है, तकी यस, इफेक्टिव कंटेंट राइटिंग होना चाहिए, क्योंकि अगर इफेक्टिव नहीं होगी तो वेबसाइट्स बहुत हैं, बहुत वेबसाइट्स हैं, तो आपका जो रीडर है वो किसी भी वेबसाइट पे जाकर
पढ़ लेगा कंटेंट, तो उसको असल में एक इफेक्टिवनेस चाहिए जो कि आपने जनरेट करनी है अपने कंटेंट में, और ये इफेक्टिवनेस इस तरह से जनरेट होगी, बहुत सारी चीजों को आपने फॉलो करना होगा। दैट्स वाई ये कोर्स डिजाइन किया गया है। अच्छा जी आतिका, आपको मैं दिखा देती हूँ सोशल मीडिया अपडेट्स की स्लाइड दोबारा से। ये देखें, ये मैंने क्लिक किया, अब आपको नजर आ रही होगी। तो ये सोशल मीडिया अपडेट आप इस तरह से बना सकते हैं, पिक्चर्स में ही बनाते हैं, ये कैनवस के थ्रू हो सकता है और दूसरे टूल्स भी हैं जिसपे काम हो सकता है। मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से करना है। अच्छा उमर शहजाद, पीपीटी विल नॉट बी शेयर्ड विद यू बिकॉज रिकॉर्डिंग विल बी देयर, तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। मेटा डिस्क्रिप्शन और मेटा लिंक्स बिल्कुल है, ये कंटेंट राइटिंग का पार्ट नहीं है बेसिकली, लेकिन ये एसईओ में है और ये मैं आपको सिखाऊंगी इस कोर्स में। अरीशा, टॉपिक ऑफ राइटिंग गजाला आप कैसे सिलेक्ट करते हैं? या तो आपका क्लाइंट आपको बताता है, या अगर आपकी अपनी वेबसाइट है तो आपने किसी न किसी नीश में बनाई होगी ना कोई टॉपिक होगा, तो आप उसके लिए से करते हैं। इसके अलावा आप कीवर्ड्स भी निकालते हैं, ये सारा कुछ आपको डिटेल में समझाया जाएगा, ठीक है। असाइनमेंट मैं आपको बताती हूँ, एक मिनट आयशा, जरा मैं मैसेजेस पढ़ लूँ। अच्छा, ड्यूरेशन ऑफ दिस कोर्स विल बी 1 मंथ, ठीक है। माजीन, बदर मैंने पहले क्लास नहीं ली, दिस इज आवर फर्स्ट लेक्चर। हमने डेमो लिया था पहले, डेमो क्लास थी जिसमें सिर्फ ये बताया गया था कि इस कोर्स में आप क्या सीखने जा रहे हैं। ये आपका फर्स्ट लेक्चर है, ओके, कंफ्यूज मत हो, दिस इज द फर्स्ट लेक्चर। अच्छा भाई, ओवरव्यू में दोबारा स्लाइड्स का नहीं दे सकती, यहाँ पे टाइम कम है मेरे पास एमन, तो आप ऐसे कीजिएगा, रिकॉर्डिंग्स देख लीजिएगा। ओहो रिजा, इतनी लंबी कहानी आपने पूछ ली। रिजा, यही तो आर्ट है कि आपने 78 भी अगर लोग लिख रहे हैं ना उस टॉपिक पे, तो आपने वहां से कम से कम 1 से 10 के बीच में आना है, ताकि आपको गूगल फर्स्ट पेज पे दिखाए। तो यही तो हम सीखने जा रहे हैं, इसीलिए तो ये कोर्स डिजाइन है, वरना सिंपल टाइप ऑफ राइटिंग हो तो हर कोई ना करना शुरू हो जाए, ठीक है। तो दैट्स वाई इस कोर्स में ये सारे फैक्टर्स ऐड है। हाँ जी बिल्कुल तूबा, इसके बाद अर्निंग अपॉर्चुनिटी सेशंस होंगे कोर्स के बाद, कोर्स जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद। मुकद्दस नहीं, सेम नहीं है, कॉपीराइटिंग और सोशल मीडिया सेम नहीं है। सोशल मीडिया में एक अलग चीज है, उसमें बहुत शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं, और कॉपीराइटिंग में कभी कभार हम डिटेल्स भी डालते हैं, कभी कभार कॉपीराइटिंग मतलब समझ लें उसके अंदर बहुत सारे और कैटेगरीज आ जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास कब होगी इसका स्केड्यूल शेयर हुआ हुआ है आप लोगों के पास, आई थिंक ग्रुप में। जी बिल्कुल, एसईओ जो कंटेंट के लिए इम्पोर्टेंट है वो सारी एसईओ के टूल्स, कीवर्ड रिसर्च, ये सारा कुछ यहाँ पर हम पढ़ेंगे। What other courses you offer, Mazin? For that you will have to contact DSC support, ठीक है, वो आपको बता देंगे बेहतर तरीके से। लिंक्डइन पे भी बिल्कुल काम कर सकते हैं उम्मे सलमा। मेरे पास टाइम कम रह गया, मैं जल्दी जल्दी मैसेजेस पढ़ूं, बहुत सारे मैसेजेस आए हैं आप लोगों के। हाँ जी बिल्कुल, साथ साथ अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आप साथ साथ अपनी इंग्लिश में भी काम करें, और अगर नहीं भी आप कर रहे तो राइटिंग में इंग्लिश में सिर्फ आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, और टूल्स के जरिए जब हम काम करेंगे तो आप बहुत सारी चीजें खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ इट इज बेटर टू बी अपग्रेडेड, और आप साथ साथ अपनी इंग्लिश भी इम्प्रूव करें, तो दैट वुड बी गुड। अच्छा जी, क्लास में आप लोगों को आज का असाइनमेंट बता दूं, क्योंकि मैसेजेस बहुत सारे हैं, मुझे लग रहा है मुझे पढ़ने में टाइम लगेगा। अच्छा, आपका असाइनमेंट आज का ये है कि आपने रीड करने हैं 5 आर्टिकल्स किसी भी टॉपिक पे। इंटरनेट पे जाएं, अपनी पसंद का कोई भी टॉपिक लिखें, टेक्नोलॉजी पसंद है, मेडिकल हेल्थ से रिलेटेड पसंद है, या ट्रैवलिंग से रिलेटेड पसंद है, कुछ भी इंटरनेट पे लिखें 5 आर्टिकल्स, उसमें से कोई से भी आपने पढ़ने हैं, और इस तरह पढ़ने हैं कि उन्हें आप क्रिटिकली ऑब्जर्व करेंगे। स्पेसिफिकली क्या ऑब्जर्व करना है मैं आपको बताती हूँ,
कि आपको कौन सी चीजें उसमें अट्रैक्ट कर रही हैं, उसमें वर्डिंग्स कैसी हैं, मुश्किल वर्डिंग नजर आ रही है या इजी इजी वर्ड्स हैं। जैसे मैंने बताया कि इजी वर्ड्स होने चाहिए, तो क्या मैंने सही बात बताई आपको, या फिर ये कि उसमें मुश्किल वर्ड्स भी हो सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि आपने देखना है आपको उसमें क्या चीजें अट्रैक्ट कर रही हैं। वो वर्ड्स हैं, उसके अंदर इमेजेस हैं, उसके अंदर हेडलाइंस हैं, या क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको उसमें अट्रैक्ट करी। ये आपने 5 आर्टिकल्स पढ़ने हैं, इनको अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना है। उसके बाद इससे आगे क्या करना है, I will be telling you on the WhatsApp group, and the rest of the things we will be discussing there. So if I haven't replied to anybody here, so you can ask me the question there on the WhatsApp group. Thank you so much from my side, class. Um, I'm going to end this class now. Okay. Thank you. Allah Hafiz. ऑलराइट मैम। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स का बेसिकली ना यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, तो मैं उसको आंसर कर दूं, उसके बाद आप बेशक कर दें क्लास जी को। अच्छा, वो क्वेश्चन ये है कुछ, क्योंकि आज का ये हमारा जो लेक्चर था वो हमने अनपेड स्टूडेंट्स को भी दिया था, कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक हमारे कोर्स में इनरोल नहीं अभी तक किया, क्योंकि हमारा आज से कोर्स स्टार्ट हो चुका है। ये बैच नंबर 27 का प्रीमियम पेड कोर्स का लेक्चर 1 हो चुका है। तो अगर कोई स्टिल, अब सिर्फ हमने आज के फर्स्ट लेक्चर की जो है एक्सेस दी थी स्टूडेंट्स को, तो अगर आप आगे को कंटिन्यू करना चाह रहा है तो जिनसे आपने लिंक लिया था वही हमारे ऑफिशियल जो है वो टीम मेंबर्स हैं, तो आप उनसे जाएं, जाके कांटेक्ट कर लें, ठीक है। तो वो अपने एडमिशन्स को फौरी तौर पर कंफर्म करवा लें, क्योंकि मैक्सिमम आप जो है वो अपने एडमिशन्स कल दोपहर तक करवा सकते हैं, सो दैट आपको कल ही ऐड किया जाए और जो है आप कल अपना प्रॉपरली इस प्रोग्राम को जो है वो स्टार्ट कर सकें, जिसका बाकायदा आज से आगाज हो चुका है। अपने सेटिस्फेक्शन के लिए काफ़ी स्टूडेंट्स ने आज का लेक्चर ले भी लिया। अगर एनी अदर क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। जी मेजान, आप कह रहे हैं कि सर हमजा आई वांट टू टॉक टू यू अर्जेंटली। आप इस तरह से करें, डिजिटल स्किल सेंटर के इंस्टाग्राम के ऊपर आके अभी मैसेज कर दें, मैं वहां पे देख लेता हूँ, ठीक है। या वहां पे टीम मेरी डील कर लेगी या मैं खुद आ जाऊंगा, ठीक है। जी, जो प्रीमियम हमारे स्टूडेंट्स हैं उन सबको जो ऐड हुए हैं, जो पेड स्टूडेंट्स हैं उनको रिकॉर्डिंग उनके कोर्स के ग्रुप में मिल जाएगी। अभी उनका ग्रुप भी ओपन हो जाएगा, वहाँ जितने भी क्वेश्चंस क्यूरीज हैं वो पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक कोर्स के अंदर इनरोल नहीं किया, तो उनको ये रिकॉर्डिंग्स वगैरह के लिए, वेरीफाइड सर्टिफिकेशन के लिए, मेंटोर की सपोर्ट के लिए सारी चीज़ें उनको इनरोल करना पड़ेगा आगे से। ओके, ऑल राइट, थैंक यू सो मच। आज के लेक्चर को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।